हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो बैंकिंग एग्जाम के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स को भी टारगेट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे पर्टिकुलरली ये एग्जाम टारगेट करना है, बट उनके मन में एक एक कहते हैं ना इमेज बनी हुई है, या उनके मन में एक ऊपर ऊपर से ये बातें आई हुई हैं दिमाग में कि यार मुझे रेगुलेटरी बॉडी की प्रिपरेशन करनी है, मुझे बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। बट एक्चुअल में उन्हें यही नहीं पता कि रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम में क्या डिफरेंस है। हम आपके लिए एक खास सीरीज लेकर के आए हैं। इस पूरी सीरीज के अंदर हम बैंकिंग एग्जाम और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स में क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होते हैं, किस तरीके से दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं, अलग अलग काफी सारी वीडियोज लेकर के आएंगे। और इस सीरीज का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि आप ये समझ पाएं कि रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम को एक साथ टारगेट करना है तो क्या डिफरेंस है, कैसे प्रिपरेशन हो सकती है। और ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हम इसकी मल्टीपल वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट है यार जिनको बस वो सीधा किसी के मुंह से सुन लिया कि रेगुलेटरी बॉडी प्रिपेयर कर लो, बैंकिंग प्रिपेयर कर लो, और अंधाधुन होके तैयारी शुरू कर देते हैं, बट मेजर डिफरेंसेस ही नहीं पता, या यही नहीं पता कि दोनों की तैयारी में कौन सा आसान रहेगा, कौन सा मुश्किल रहेगा, आप किसके लिए कैपेबल है। तो लगातार इस सीरीज को फॉलो करना, बहुत सारी वीडियोज आपको इस पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम सिंपल सी बात करेंगे कि जो रेगुलेटरी बॉडी है और बैंकिंग एग्जाम है, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम की बात नहीं करूंगा मैं, बैंकिंग पूरा बैंकिंग सिस्टम और रेगुलेटरी बॉडी का जो सिस्टम है उनमें क्या मेजर अंतर है उस पर बात होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मे भी हो सकता है कि इस वीडियो में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिले सिर्फ कि यार क्या क्या होता है, मतलब एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन पर्पस वही है कि धीरे धीरे हम, अगर मैं एक ही वीडियो बनाने लगूंगा तो बैंकिंग के बहुत सारे एग्जाम है, रेगुलेटरी बॉडी के बहुत सारे, तो वो बड़ा मुश्किल होता है समझना, और 4-5 घंटे की एक वीडियो बनेगी, तो उससे बेटर है कि हम छोटी छोटी काफी सारी वीडियोज में इन चीजों को समझें। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन ये दूंगा कि अगर आप ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एडुटैप आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई, इन सब के प्योर क्लर्क के फिर पिछले 4-5 सालों के जो पेपर है प्री और मेंस लेवल को एब्सोल्युटली फ्री मिल रहे हैं, जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए चीजों को समझते हैं। थोड़ी सी थ्योरेटिकल वीडियो है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक क्लियर कट समझ मिलेगी यार क्या डिफरेंस है, कैसी चीजें एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटरी बॉडी वर्सेस बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। जो रेगुलेटरी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, रेगुलेटरी बॉडी का काम होता है पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेशन। ठीक है, सेट्स रूल्स फॉर द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोग उनके लिए पॉलिसी बनाना और उनको रेगुलेट करना, ये काम होता है रेगुलेटरी बॉडी का। और जो बैंक होते हैं ना, बैंक का काम क्या होता है, ऑपरेशनल एंड सर्विसेज ओरिएंटेड। ये डायरेक्टली डील करते हैं कस्टमर्स के साथ और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडी क्या करता है, पॉलिसी बनाता है, उन्हें रेगुलेट करता है, और बैंक जो है वो क्या करता है, उनको ऑपरेशन करता है और डायरेक्टली जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स तक पहुंचाता है और उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखता है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस तो ये है रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि दोस्तों ये देखो कि सिर्फ जॉब हासिल करना पर्पज नहीं है। जैसे मैं कल एग्जांपल के तौर पे एक बच्चे से बात कर रहा था, उसने आरआरबी का फॉर्म तेलंगाना से भर दिया। ठीक है, उसने कहा कि सर वहां नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी इसलिए मैंने तेलंगाना से अप्लाई कर दिया। अरे भैया, जॉब भी तो करनी है ना, जिंदगी भर तेलंगाना रहोगे, आप हिमाचल से हैं, तेलंगाना कैसे रह लोगे। वो स्टार्टिंग में अभी आपको लग रहा है कि यार कोई जॉब नहीं है, एक बार जॉब मिल जाए बस किसी तरह से, लेकिन वो चीजें बाद में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। इसलिए चीजों को पहले सोच समझ के उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो काफी वीडियो आएंगी यार, आराम से देखना। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपकी रेगुलेटरी बॉडी होती है। रेगुलेटरी बॉडीज के नीचे कौन होता है, बैंक्स होते हैं, और बैंक्स के नीचे कौन होता है, कस्टमर होता है। तो ये एक ट्री बनता है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, अब रेगुलेटरी बॉडी में क्या क्या आता है, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, ये कब स्टेब्लिश हुई, क्या इनके काम है, ये समझते हैं। फिर बैंकिंग का भी समझते हैं पूरा। तो सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडी की बात करें तो आप सभी ने सुना होगा आरबीआई। आरबीआई का मतलब क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, ये सेक्टर रेगुलेट करता है क्या, बैंकिंग एंड मॉनिटरी सिस्टम को। ठीक है, आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसीज बनाना, ये करना वो करना, वो सारे काम आरबीआई के हैं। और यहां मैंने थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन डाल दी क्योंकि कई बार इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये स्टेब्लिश हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है दैट इज सेबी।
ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सिक्योरिटीज और कैपिटल मार्केट यानी कि ये पॉलिसी बनाता भी है और एग्जीक्यूट भी करवाता है, सेबी दोनों काम करता है, ठीक है। आपने देखा होगा जितने आपके म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें ये सेबी देखता है। जो ये स्टेब्लिश हुआ था ये सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत, और ये भी मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद अगला आपका इरडई होता है, ठीक है। इरडई क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ये सारे इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड चीजें देखता है। जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है, आपको सेफ फील करवाना, आपके लिए पॉलिसीज बनाना अच्छी, आपको धांधलियों से बचाना, ये सारा काम इंश्योरेंस सेक्टर में इरडई करता है। और इसकी स्थापना हुई थी इरडा एक्ट 1999 के थ्रू, और ये हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है पीएफआरडीए, ठीक है। पीएफआरडीए होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पेंशन सेक्टर को देखता है, एनपीएस वगैरह अभी आपने देखा होगा, ठीक है, कि इतना पैसा एनपीएस में कट रहा है, इतना ये सब चीजें, तो वो कैसे सेफ हो सकती हैं, उनके लिए किस तरह की पॉलिसीज बनानी है, ये सारा काम पीएफआरडीए का है। और इसकी स्थापना पीएफआरडीए एक्ट 2013 के अंतर्गत हुई और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इसकी स्थापना नाबार्ड एक्ट 1981 और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। तो जितना भी ये किसानों के लिए चीजें बनाना, उनको अच्छी पॉलिसीज प्रोवाइड करना, उनके लिए अच्छी सर्विसेज देना, उनका ध्यान रखना, ये नाबार्ड का काम है, ठीक है। नेक्स्ट है इप्सका, ठीक है। इप्सका का मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज गिफ्ट सिटी, और इसकी स्थापना इप्सका एक्ट 2019 के थ्रू हुई, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये गांधीनगर गुजरात के अंदर है, ठीक है। एक आपका एफएसडीसी है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन अमंग रेगुलेटर्स, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कोई स्टेचुरी बॉडी नहीं है, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में। मेनली तो आपकी यही चीजें बार बार आती हैं। जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्होंने आरबीआई सुना होगा, सेबी सुना होगा, इरडई सुना होगा, पीएफआरडीए सुना होगा, नाबार्ड, मेनली तो आरबीआई, फिर सेबी, नाबार्ड। जैसे अभी सेबी की नोटिफिकेशन आ जाएगी आजकल में, फिर नाबार्ड की नोटिफिकेशन आने वाली है, इरडई की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो मेनली तो यही होता है जो एक बच्चे के मन में तमन्ना होती है, जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम बैंक्स की बात करें तो बैंक भी आपने सिंपल सुना होगा, यार ये पीएनबी बैंक है, ये एसबीआई बैंक है, ये एचडीएफसी बैंक है। तो ये बैंक वाला सिस्टम भी समझ लो। कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जिनको पीएसबी बोलते हैं। ये इसमें क्या होता है, इसमें सरकार की जो गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी स्टेक हेल्ड करती है, जिसमें मोर देन 50% है। तो इसमें जैसे एसबीआई है आपका, ये एक पीएसबी है, पंजाब नेशनल बैंक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होते हैं, जिसमें मेजोरिटी ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज होती है, जिसमें आपका एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, या एक्सिस बैंक है, ठीक है। अब एसबीआई जो है वो अपनी रिक्रूटमेंट डायरेक्टली करता है। बाकी जो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी है, या प्राइवेट सेक्टर के बैंक है, ये आईबीपीएस के थ्रू करवाते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर आपके कुछ फॉरेन बैंक्स भी होते हैं जिनके हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया होते हैं, ठीक है। कुछ रीजनल रूरल बैंक होते हैं, आरआरबीज, ठीक है। इनमें जॉइंट ओनरशिप होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है, स्पॉन्सर बैंक की भी होती है। जैसे एसएचजीबी यानी सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। कुछ आपके कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, गांव वगैरह देहात में सुना होगा आपने, जहां पे ओन्ड बाय मेंबर्स, गवर्नमेंट जो है गवर्नड बाय कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, जिसमें सारस्वत बैंक, कोसमस बैंक, अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, ठीक है। कुछ आपके पेमेंट बैंक होते हैं। तो मोस्टली यहां भी चर्चा यहीं तक होती है कि पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी, प्राइवेट सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक, या ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक। इन्हीं में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है या इन्हीं में जानने की तमन्ना होती है, तो इन्हीं से समझ लीजिएगा। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली है यहाँ पे, और जहां से भी डाटा इकट्ठा कर पाया मैं आप तक पहुंचा पाया, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया कि रेगुलेटरी बॉडी कौन सी होती है और बैंक आपके कौन से होते हैं। अब ये इनमें डिफरेंस क्या है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, देखो। अब सबसे पहले अगर मैं रोल की बात करूं तो जो रेगुलेटरी बॉडी होती है ना, ये सुपरवाइज एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। रेगुलेट करता है, पूरा का पूरा पॉलिसी बनाता है। लेकिन जो बैंक है आपके, ये प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर, ठीक है। आप बैंक में डायरेक्टली जाकर के, बैंक सीधा डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है। ये डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील नहीं करते, ये बैंक वगैरह के लिए बनाते हैं पॉलिसीज, ठीक है। किसी आपको
सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई चीजें ना हो, ठीक है। उसके बाद इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, फ्रेम्स रूल, मॉनिटर कंप्लाइंस और एंश्योर स्टेबिलिटी। और जो बैंक होता है ये आपके डायरेक्ट एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, आपको लोन्स देता है, आपके मनी को मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन जो बैंक्स के पास पैसा है उसको कौन फिर मैनेज करता है, रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई देखता है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, ये वो सब। उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, मेंटेन फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार कोई भी बैंक खोला और उसने पूरा ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया और बंद कर दिया, उसके बाद आपके साथ फ्रॉड हो गया, नहीं, ये चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बैंक है ये अर्न प्रॉफिट एंड प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वाला काम करते हैं। स्कोप क्या है कि ये कंट्रोल करता है एंटायर सेक्टर को माइक्रो लेवल पे, और ये डील करता है इंडिविजुअल और बिजनेसेस के पर्पज के हिसाब से माइक्रो लेवल पे। अथॉरिटी क्या होती है, ये पॉलिसी मेकिंग और सुपरवाइजरी पावर होता है, लेकिन ये ऑपरेशनल एंड सर्विस बेस्ड पावर होता है। ये कहने का मतलब पूरा निचोड़ यही है, जो चीजें मैंने आपको बताई कि ये रेगुलेट करता है, ये डायरेक्टली डील करता है, ये आपके साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ और चीजें ना हो जाए, आपको फाइनेंशियली मतलब सेफ फील करवाता है, डिसिप्लिन फील करवाता है। यहाँ ये आपके साथ डायरेक्टली डील करता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ये आरबीआई, सेबी, इरडई, नाबार्ड, ये सब है। यहाँ जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक है, ये नॉन प्रॉफिटेबल, ठीक है। इनका कोई ऐसा पर्पज नहीं होता कि प्रॉफिट करना ही करना है, इसका काम सिर्फ रेगुलेट करना है, चीजों को देखना है, आपको सेफ फील करवाना है, और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, ये कमर्शियल होते हैं, ठीक है भाई। तो ये मेजर डिफरेंस है बैंकिंग में और इसमें। आपने सुना होगा कि एसबीआई की नोटिफिकेशन, मैं बता दूं कि जो आईबीपीएस है वो जितने भी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं या दूसरी चीजें हैं, ये सारे आईबीपीएस के थ्रू निकलते हैं, एसबीआई डायरेक्ट करता है, और बाकी दूसरी चीजें आरबीआई निकालता है, सेबी निकालता है, नाबार्ड निकालता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इतनी सी कहानी है, और यहाँ पे पर्पस सिर्फ इतना सा था, सिर्फ ये बताना कि दोनों में अंतर क्या है। कोई बहुत ज्यादा बड़ा पर्पस नहीं था इस वीडियो का, छोटी सी वीडियो में सूचित करना। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज आएंगी जहां पे हम फिर एग्जाम्स का कंपैरिजन भी करेंगे, लेवल का कंपैरिजन भी करेंगे, वर्क प्रोफाइल का कंपैरिजन भी करेंगे, सैलरीज, ये वो सबका करेंगे, धीरे धीरे आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों, आप हमारे साथ मिलके आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंक के एग्जाम दोनों की तैयारी भी कर सकते हो, या सिर्फ बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों पैकेज आप लोगों के लिए है। यहाँ बैंक के ये 6 मेजर एग्जाम प्रिपेयर होंगे, और यहाँ इन 6 एग्जाम्स के साथ साथ आरबीआई ग्रेड एबी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो ये दोनों कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़ें। हमारी टीम अपना 100% देती है हमेशा, आप लोग ये जानते भी हैं। और अगर आपकी भी तमन्ना है कि आपको आरबीआई में जाना है या अदर दूसरे हमारे सेबी, नाबार्ड, इफ्सका, इन सबके कोर्सेज भी हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो चीज आपको लगे उसमें इनरोल कर सकते हो। कोर्सेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो कि आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है edutap.in। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने लिखा edutap, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी edutap.in। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो यहाँ या तो आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में चले जाओ, तो आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज में अगर आप जाते हो तो यहाँ आप ये सिंगल पे जाओगे तो ये वाले कोर्स में आप इनरोल कर सकते हो, जिसमें बैंक और आरबीआई की तैयारी होगी। या फिर आप यहाँ पे कोर्सेज में जाकर के बैंकिंग कोर्स पे जा सकते हो, तो यहाँ पे जाकर के आप हमारे बैंकिंग के इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, किसी में भी आप इनरोल कर सकते हो। एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं थी, छोटी सी वीडियो में सिर्फ अंतर समझाना था कि आरबीआई जो रेगुलेटरी बॉडी है वो कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या काम से, बैंक कौन किस तरह के होते हैं, उनके क्या काम है, बस इतना सा, ठीक है। बाकी और बहुत सारी कंपैरिजन की वीडियोस आएंगी आगे, आप देखते रहिएगा, लगातार चैनल को फॉलो करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।